तैयार। बासुकी नामक नाग को बोला कि आप चलो हमारे साथ। तो नाग बोला हम क्यों चले? बोले कि आपकी ना रस्सी बनाई जाए। तो बासुकी नाग बोला वाह, हम ही मिले थे तुम्हें हड्डियां तोड़वाने। बोले नहीं, आप ठीक ठाक हो, थोड़ा ढील डॉल भी ठीक है, थोड़ी मदद करो, आप चलो। तो बासुकी नामक नाग ने बोला कि चलो हमें बताओ हमें क्या मिलेगा। तो देवता बोले कि थोड़ा अमृत तुम्हें नहीं है। बोले तो ठीक है। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। 7 देवी देवता पहुंचे। तो एक तरफ दैत्य लग गए, एक तरफ देवता लग गए। ब्रह्मा जी थोड़ा चतुर थे, तो ब्रह्मा जी देवताओं से बोले सुनो, अपन लोगों को पूंछ की तरफ लगना, राक्षसों को मुंह की तरफ लगना। यदि बीच में बासुकी नामक नाग नाराज हो जाए तो कम से कम हम लोगों को तो ना खाए। तो देवता बोले कि ये कैसे संभव है? बोले संभव है। बोले कैसे? बोले रुको, वो हम डील करेंगे, तुम टेंशन मत लेना। तो जब देवता और दानव दोनों इकट्ठे हुए, बोले समुद्र मंथन हो जाए। अब साइड के ऊपर बात हुई कि कौन किस तरफ लगेगा। तो ब्रह्मा जी बोले सुनो, हम बड़े बाप के बेटा हैं, हम मुंह की तरफ लगेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले हम बड़े बाप के बेटा हैं, हम लोग मुंह की तरफ लगेंगे। तो दैत्य बोले बड़े बाप के बेटा हम हैं, मुंह की तरफ हम लगेंगे। ब्रह्मा जी धीरे से बोले हाँ सही कह रहे हैं, आप बड़े बाप के बेटा हो तो मुंह की तरफ लग जाओ, हम लोग पूंछ की तरफ लग। बोले देखो हो गया काम। बोले हाँ अब काम हो गया, अब अच्छा रहा। तो देवता पूंछ की तरफ, दानव मुख की तरफ। मंथन प्रारंभ हुआ तो पहले ही मंथन में सबसे पहले विष निकला, हलाहल विष। जैसे ही विष निकला, जहर निकला, तो दैत्य बोले ब्रह्मा जी से कि आप तो कह रहे थे अमृत निकलेगा, ये तो जहर निकला है, पॉइजन। ब्रह्मा जी बोले निकलना तो अमृत चाहिए, पर कोई बात नहीं, विष निकला है तो तय है अमृत भी होगा। राक्षस बोले वो तो ठीक है, पर इसको अभी लेगा कौन? थोड़ा ज्यादा देर रखना बहुत ज्यादा संभव नहीं है। यदि धरती पर रखेंगे धरती जल जाएगी, कोई छू भी लेगा निपट जाएगा। ब्रह्मा जी बोले उसकी चिंता तुम्हारी नहीं है, आप तो कंटिन्यू करो, हम कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाए कि आप कृपा करो, थोड़ा पियो। विष्णु भगवान बोले हम ही मिले थे, कोई और देखो। ब्रह्मा जी की तरफ ही इशारा करके विष्णु भगवान बोले आपकी तो दाढ़ी पक गई है, सफेद हो गई, आप ही क्यों नहीं पी लेते? ब्रह्मा जी बोले हमें क्षमा करो, अब किसको पिलाया जाए? भगवान श्री हरि ने कहा एक हैं जो पी सकते। बोले कौन? बोले वो महादेव। बोले नाथ है जो पी सकते। 7 देवता महादेव के पास पहुंचे। भगवान महादेव को कहा हे भूत भावन त्रिपुरारी, आप ही अब संकट को काटो, विष को हलाहल को पियो। भगवान भोले बाबा ने श्री हरि की तरफ देखा कि आपकी आज्ञा है। भगवान बोले आज्ञा नहीं, परम आज्ञा है, हम ही आए आपके पास। भगवान भोले बाबा बोले लाओ। कटोरा लिया, ऊपर की तरफ मुख किया, तो भोले बाबा के बगल में पार्वती जी बैठी थी। देवता पार्वती जी से बोले आप टोकना नहीं, पी लेना। भगवान महादेव ने हलाहल उसको लिया, ऊपर की तरफ देखा, मुख को खोला, और मुंह खोल लिया और पूरे विष को डाला। जैसी मां कहा मुंह को बंद कर लिया, न अंदर लिया न बाहर फेंका, गले में रख लिया, नाम नीलकंठेश्वर महादेव का। नीला कंठ हो गया जिसके कारण, और पी लिया, कंठ पे धारण कर लिया। किसी ने भोले बाबा से पूछा कैसा लग रहा? देवताओं को तो लग रहा था कि जाने वाले, पर बाबा तो बड़े आनंद में बैठे और मुस्कुराए ज्यादा। तो किसी ने पूछा बाबा कैसा लग रहा? भोले बाबा बोले बड़ा विश्राम मिला। जिसके हृदय में राम होता है वो विष को पी करके भी विश्राम पाता है। जिसके हृदय में राम हो और बाहर विष हो, उसको भी पिए आराम पाता है, विश्राम पाता है। और मेरे पागलों, ये संसार सागर में तुम्हारे जीवन में बहुत विष आएंगे। कभी कटु शब्दों के विष आएंगे,
कभी परिवार का विष आएगा, कभी तुम पर आरोप लगाए जाएंगे, कभी तुम्हें सताया जाएगा, कभी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किए जाएंगे। इस संसार सागर के विष का प्याला जब तुम्हारे जीवन में आवे, तब एक काम करना, राम को अपने हृदय में धारण करना, ये संसार का विष भी तुमको आराम देगा, ये जगत का विष भी तुम्हारे अंदर विश्रांति पहुंचाएगा। और दूसरी बात, आराम पाने का दूसरा भी रास्ता है। पूछो क्या? अरे जोर से तो बोलो, जोर से बोलो। बाहर जब हम संसार में यात्रा करते हैं तो थक जाते हैं, और भयंकर थक जाते हैं तो नींद आती है। तन जब शिथिल हो जाता है तो नींद आ जाती है, सो जाते हैं। पर मन कभी कभी थके तो मन को आराम ना मिले, तब हमारे गुरु कहते हैं मन को विश्राम देने के लिए कथा रूपी सत्संग में आकर बैठ जाना चाहिए। मन को आराम तो कथा में मिलता है। मेरे पागलों, पूरी दुनिया एक कंप्यूटर है। जैसे कंप्यूटर आप लोग चलाते होंगे तो आपने देखा होगा, जब भी कंप्यूटर नेट से कनेक्ट करो तो उसमें वायरस आ जाते हैं, हाँ या ना? आ जाते हैं ना? बोलो। तो वायरस आते हैं तो कंप्यूटर धीमा चलने लगता, तो हम लोग क्या करते हैं? एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते हैं। बोलो हाँ या ना? एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल होते ही कंप्यूटर एकदम स्मूथ हो जाता। बोलो हाँ जी या ना जी? ऐसे ही संसार सागर में जब आपके जीवन में वायरस आ जाए, काम के, वासना के, ईर्षा के, दंभ के, द्वेष के, पाखंड के, झूठ के, अन्याय के, असत्यता के वायरस तुम्हारे अंदर मन में आ जाए, तो ये माइंड भी कंप्यूटर है। तो इसमें जब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाए, बहुत कुविचारों के थॉट आने लगे, तब कुछ नहीं करना है, एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, कथा रूपी प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, ये सब वायरस ठीक हो जाएंगे। तो कंप्यूटर के वायरस को मिटाने के लिए एंटीवायरस आवश्यक है, और माइंड के वायरस को मिटाने के लिए कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम जरूरी है। और कथा में आप बैठे नहीं, कथा मन की शुद्धि करती, जैसे तन स्नान से ठीक होता ना, मन भगवान की कथा से ठीक होता। संत कहते एक घड़ी आदि आदि महु तुलसी चर्चा राम की हरण बोले। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, और आधी घड़ी नहीं तो आधी में से भी आधी, आपको जितना समय मिले भगवान की कथा में बैठ के जाओ। एक बात और मेरे पागलों, हनुमान जी जिनके हम चरित्र के लिए बैठे हैं, इनसे एक बात तो सीखी जा सकती है। प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन, ये हनुमान जी का स्वभाव। हनुमान जी सदैव कथा में प्रिय रहते, कथा में डूबे रहते। तो हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आप कथा में क्यों डूबे रहते? हनुमान दादा कहते हमें दो ही काम है। हमें लगता है तुलसीदास जी ये जवाब देना चाहिए। हनुमान जी को दो ही काम है, एक कथा सुनना और दूसरा विद्यावान दुनियाती। काम क्या है? राम काज करी बेको। ये हनुमान जी को काम है। हनुमान जी दो ही काम करते, एक राम काज और दूसरी राम कथा। मेरे पागलों, हो सके तो प्रतिदिन सत्संग सुनो। अब आजकल तो आपके पास टेक्नोलॉजी में मोबाइल है, आप रोज सुनो। रोज ना भी सुन पाओ तो चलेगा, जब मौका मिले तो सुनो, लेकिन थोड़ा सा सुनो, जरूर सुनो। पूछो क्यों? मन की विश्रांति तो भगवान की चर्चा से, मन की शांति तो भगवत कथा से ही संभव है, और कोई उपाय नहीं मन की शांति का। ये मन है नए नए तुम्हें चैलेंज देता रहेगा, नए नए संकल्प देता रहेगा, नए नए विकल्प देता रहेगा, पर आप मन को शांत करना चाहते हो। देखो दो ही जगह मन शांत होता है, या तो कोई तुम्हें कहे कि अब तुम निपटने वाले, तब ये इसी खोज में लग जाता है कि निपटे ना। हाँ ऐसा हुआ, हम ये बात कोई हम
ऐसी बात नहीं करी। जापान के एक बहुत प्रसिद्ध फकीर हुए बोकेजू, बहुत अद्भुत फकीर, उनकी कथा हमको बहुत याद आती है। बोकेजू नाम का जो फकीर हुआ, उसके पास में जापान का एक कोई राजकुमार ज्ञान लेने गया कि हमें कोई ज्ञान दो। अब वो जगाना सिखाता, लोगों को जगाना सिखाता, बड़ा ऊंचा फकीर। जगाने के लिए उसने उस राजकुमार को कहा कि हमारे पास 150 फीट लंबा पेड़ है और तुम्हें इस पे चढ़ना। चढ़ना ये कोई ज्ञान? बोले यही ज्ञान, चढ़ना। बेचारा चढ़ा तो बोकेजू ऊपर चढ़ा, तो वो फकीर ने कहा तो वो राजकुमार ऊपर चढ़ा और बोकेजू नीचे बैठ गए। तो राजकुमार को लगा कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये कुछ ज्ञान देगा, कुछ बात बताएगा, एनलाइटमेंट होगा या पावर ट्रांसफर करेगा, लेकिन ये तो कुछ नहीं। जैसे ही राजकुमार ऊपर चढ़ता जाए, फकीर उल्टा आंख बंद करके बैठता जाए। जब बिल्कुल ऊपर चढ़ गया, ये आंख बंद करके बिल्कुल ही बैठ गया। अब बिल्कुल ऊपर 150 फीट की ऊंचाई पर वो बैठे, इधर देख, सांस भी संभल के ले, कहीं ऐसा ना हो डाल टूटी और हम गिरे। सांस ली और कहीं छूट ना जाए, पहली बार चढ़ा था, एक ही ध्यान कि गिर ना जाए। जब बहुत देर हो गई तो फकीर ने नीचे से ऊपर की तरफ देख करके कहा कि आया संभल संभल करके, और एक ही टेंशन, गिरे ना, पैर संभाल संभाल करके रखे, सांस भी संभाल संभाल करके ले, पकड़ते हुए नीचे नीचे आए। जब 15 फीट बचा तब ये चिल्ला के बोला, ए संभल के आना, गिर मत पड़ना। राजकुमार बोला, बड़ा पागल आदमी, जब 150 फीट की ऊंचाई पर थे तब तो कहानी के संभल के रहेंगे, जब गिरने के ज्यादा चांस थे। अब तो गिरने के चांस भी कम है, और ऊपर से इतने में गिर भी जाएं तो निपटेंगे नहीं। 15 फीट से गिर भी जाएं तो हाथ पैर टूटेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अब ये कह रहा है संभल के आना। तो नीचे उतरा, राजकुमार बोले, हमें ये तुम्हारा ज्ञान समझ में नहीं आया। फकीर कहता, एक बात बताओ, तब सबसे ऊपर तुम 150 फीट पर चढ़े थे, तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? बोले, यही चल रहा था उतरे कैसे, यही चल रहा था कि सीधे से उतर जाए, निपट ना जाए। तब उसने बड़ी अद्भुत बात बोली, बोले, जब तुम्हारे सामने मृत्यु थी तब तुम्हारे मन में ना तो ईर्षा थी, न दंभ था, न द्वेष था, न झूठ था, न तुम्हारे मन में वासना थी, न उपासना थी। बस एक बात थी, कैसे भी करके बच के सीधे सीधे उतर जाए। उस वक्त तुम्हारा मन एक जगह एकाग्र था, कैसे भी करके नीचे उतर जाए। बस इसी स्थिति पर जब मन पहुंच जाता है तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। इतनी एकाग्रता जब तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाती है तो तुम्हारा मन दो ही जगह शांत हो सकता है। एक तो जब निपटने के बारे में कोई कहते कि तुम निपटने वाले हो तब, अथवा दूसरा भगवान की कथा। भगवान की कथा मन को परम शांति देती। इसलिए मेरे पागलों, एक बात तुम जीवन में याद रखना, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात। कथा में तो बहुत लोग बैठे, कथा यदि तुम्हारे चित्त में ना बैठी, और इसीलिए तो कुछ लोग हमसे पूछने लगते कि कथा में क्यों बैठना चाहिए, राम का चरित्र सुनने से, कृष्ण का चरित्र सुनने से क्या होता। मेरे पागलों, चरित्र सुनने से चित्त की शुद्धि होती। जिसका चरित्र सुनेंगे उसके जैसे गुण आएंगे, और चरित्र उसका सुनो जिसके गुण बेहतर हो। यही तो हुआ रामायण काल में, जब मंदोदरी कहती रावण से, ना आप सीता को लेकर परेशान हो, परेशान क्यों हो? तो रावण कहता, मुझे बस एक परेशानी है कि वो एक बार मेरी तरफ देख तो ले, ना भी मुझे मिले तो जाए, ठीक है, पर कम से कम मेरी तरफ देखे तो। मंदोदरी से दुख देखा नहीं गया। मंदोदरी बड़ी समझदार थी, तो मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा, तुम पागल हो, दिखवाना ही चाहते हो, उसको देखना ही चाहते हो, वो तुम्हारी तरफ देखे, तुम यही चाहते हो। एक काम करो, आज तुम तो मायावी हो, तुम्हारे पास शक्तियां हैं, आज तुम राम का रूप बना करके जाओ, सीता तुम्हारी तरफ देखेगी। रावण कहता, ये भी मैं कर चुका। तो क्या हुआ, देखा नहीं उसने। रावण कहता, फिर तो और खतरा है। मंदोदरी बोली, क्या खतरा है? रावण कहता, देवी, राम बनने के बाद सबसे बड़ा खतरा यह है कि मुझे सीता सीता नजर नहीं आती, सब में मां नजर आती है। औरों की स्त्रियों को देखता हूं,
तो मां नजर आती है। ये हमारे भारत के राम का आदर्श है, ये हमारे भारत के राम का चरित्र है। हम लोग इसलिए तो राम कथा सुनते कि उनके चरित्र को सुनेंगे तो चित्त की शुद्धि होगी। ऐसा सिद्धांत अक्सर हमने ये कथा कई बार बोली भी हमारे सामने। कवि जगत के बाग देवी सरस्वती की अभूतपूर्व जिन पर अनुकंपा है, श्री गजन सोलंकी जी वो भी बैठे हैं, बड़े अद्भुत हैं उनकी कविताएं। उनको देखते हैं तो हमें अपने बड़े भ्राता श्री बहुत याद आते हैं, भारत के एक बहुत व्यापक जिनकी ख्याति है पूरे विश्व में, और बड़े अभूतपूर्व जिनके कहने का ढंग, वेदज्ञ का ढंग, और केवल वो कवि ही नहीं, एक कथावाचक भी है। अपने अपने राम, अपने अपने श्याम के माध्यम से हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री कुमार विश्वास जी, तो उनके आज हमें स्मरण सुबह आया। हम बैठे बैठे कोई ना कोई विचार कर रहे थे, तो आज हमारे सामने भी गजन सोलंकी जी बैठे, एक बार उनको भी साधुवाद हम सब दें जोरदार ताली बजा करके। ये भी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा अद्भुत बोलते, सरस्वती की इन पर बहुत कृपा है। तो मेरे पागलों, राम का चरित्र इतना महान है कि शत्रु भी राम के चरित्र को देख करके अचंभित हो जाता। जब रावण का वध हो गया, रावण मारा गया, तो जिस शाम रावण का वध हुआ, राम जी रात्रि के समय में चांद की चांदनी में एक शिला के ऊपर बैठे थे। चंद्रमा छिटका हुआ था, चांदनी फैली हुई थी। राम जी ने अपनी सेना से कहा कि हमें अकेला छोड़ो, तुम लोग जाओ, हमें कुछ विचार करने दो। आज युद्ध हो गया, कल हमारी प्रिय जानकी हमसे मिलेगी और फिर हम अयोध्या की तरफ वापस जाएंगे, तो आप लोग कृपा करके पीछे जाओ। अंगद, दधिमुख, जामवंत, विभीषण, हनुमान सब बहुत दूर पर आकर अपने अपने सभा में बैठ गए, अपने अपने रहने के स्थान पर बैठ गए। इधर अकेले राम जी शिला के ऊपर बैठे हैं। एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना होती है, वो शायद तुम्हारे मन को परिवर्तित कर पाए। ध्यान से सुनना। घटना ये हुई कि जैसे ही राम जी शिला पर बैठे थे, तब तक उन्होंने देखा कि एक कोई स्त्री की छाया उनके बगल में आई। तो राम जी ने मुड़ के देखने की बजाय छाया को देखकर खड़े हुए, मुड़े नहीं, खड़े हुए। खड़े होकर के हमारे रघुनंदन राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, दशरथ नंदन राम ने, भारत के आदर्श प्रभु राम ने दोनों हाथ जोड़े, मुंह नहीं मोड़ा, हाथ जोड़े और छाया को देखकर कहा, मां तुम कौन हो और इतनी रात यहां क्यों आई? वो जो छाया थी वो सच में एक स्त्री की थी, और स्त्री रोने लगी जोर जोर से, फूट फूट कर। राम जी बोले, मां आप रो क्यों रही? भला परिचय तो दो, तुम कौन हो? और यदि आपकी आज्ञा हो तो आप सामने आओ, आप बुरा ना मानो तो मेरे सामने आओ, मैं आपके दर्शन कर पाऊं। वो रोती हुई स्त्री, फूट फूट कर रोती हुई स्त्री सामने की तरफ आई और खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके बोली, राम, हे रघुनंदन राम, मैं अभागिनी वही स्त्री हूं जिसके पति का वध आज तुमने दिन में किया। मैं मंदोदरी हूं, रावण की पत्नी में मंदोदरी हूं। ओ मां, इतनी रात को आप यहां क्या कर रही हो? आज आपके पति का वध हुआ, शायद दुखी होंगी, आप आज्ञा कर देती, मैं आ जाता आपके दुख को बांटने, मैं आपके भवन में बैठ जाता। मंदोदरी कहती, राम, मैं दुख के कारण नहीं आई, मैं इसलिए आई हूं कि मैं देखने आई हूं कि वो पुरुष कौन है जिसने मेरे परम प्रतापी पति का वध कर डाला। उसमें ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं था? तो राम जी ने पूछा, मां, आपने इस दास को तो देख ही दिया, अब जरा कृपा करके बताओ, आपके पति में वो कौन सी कमी थी कि वो मारे गए और मैं जीत गया, वो हारे गए? जरा बताने की कृपा करो। रोती हुई मंदोदरी कहती, राम, एक मेरा पति था जो हर स्त्री को अपना बनाना चाहता था। एक राम तुम हो, स्त्री की छाया देख करके भी मां कह करके पुकारते। एक तुम हो जो स्त्री की छाया में भी मां कहते हो। मेरे पागलों, चरित्र की शुद्धि तभी हो सकती जिसका चरित्र बेहतर हो, उसके गुणों को जीवन में उतारा जाए।
इसलिए तो राम कथा है, इसलिए तो कृष्ण कथा है, इसलिए तो हनुमान, हम लोग जब कहते ना तो राम चरित्र कहते, कृष्ण चरित्र कहते, हनुमान चरित्र कहते। और जापान में रहने वाले सनातनियों, भारतीयों, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहेंगे, चित्र को सुधारने से तुम्हारे जीवन में शांति नहीं मिलेगी, चरित्र को सुधारने से शांति मिलेगी। जैसे जापान की एक अद्भुत बात, यहां लंबे समय तक लोग जीते हैं क्योंकि इनकी दिनचर्या बहुत बेहतर है। और अभी भारत में एक बात बहुत प्रचारित हो रही है, यदि जापान उगता हुआ सूर्य का देश है तो हमारा भारत सूर्यवंशी राम का देश है। हाँ हाँ हाँ, हमारा जापान यदि उगता हुआ सूर्य का देश है तो हमारा भारत भी सूर्यवंशी राम का देश है। इसलिए तो दोनों की मिलती जुलती है। यहाँ के पूर्व विदेश मंत्री ने, राजदूत ने कहा भी था कि 80% देवी देवता भारत से मिलते जुलते हैं जापान के। तो सच भी है ये, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ की संस्कृति लगभग मिलती जुलती है। जब हम आज सुबह प्रातः काल पढ़ रहे थे तो हमारे भारत में जिन देवी की पूजा प्रार्थना करके विद्या मांगी जाती है, उन देवी की पूजा जापान में भी होती है, बस नाम उनका व्यंजायतन हो जाता है। हमारे भारत में जिनकी पूजा करके ही पूजा प्रारंभ की जाती है, गणेश जी की 600 शताब्दी के गणेश का मंदिर भी जापान में मिलता है, बस उनको कांगीतेन कहा जाता है। लेकिन यहां वो भी पूजे जाते हैं और उनको भी विघ्नहर्ता के रूप में यहां पर पूजा जाता है। तो भारत और जापान की संस्कृति मिलती जुलती है। लेकिन एक बात हम फिर कहेंगे, जापान से बहुत कुछ सीखा जा सकता, जीना सीखा जा सकता। और भारत से हम ये भी कहेंगे, भारत से जापान इसलिए 50 साल आगे है क्योंकि यहां कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म है। यहां राष्ट्र प्रेम को प्राथमिकता दी जाती। कल जब हम कन्हैया भैया बैठे थे गाड़ी में, तो हमको ये घटना सुना रहे थे पिछली बार की। ये जब आए थे तो इनके हाथ से एक टिश्यू गिर गया। जापानी व्यक्ति ने वो टिश्यू उठाया और इंग्लिश में कहा, इट इज माई कंट्री, और उसने डस्टबिन में डाल दिया। ये मेरा देश है, आपका देश नहीं है इसलिए आप कचरा डाल रहे हो, मेरा देश है इसलिए मैं कचरा उठा रहा हूं। ये राष्ट्र प्रेम देखो जापान कितना अद्भुत है। हम चाहते हैं हमारा भारत निरंतर उन्नति कर रहा, निरंतर उपलब्धि पा रहा, पर महानता आपको पानी ना जीवन में। तो एक सूत्र याद रखना, पूछो क्या? अरे पूछो क्या? थोड़ा जोर से पूछो क्या? उन्होंने भी संघर्ष सहा जापान में, नागासाकी, हिरोशिमा, कितना कठिन संघर्ष नहीं सहा, तब जाकर के जापान बना। ऐसे ही जापान नहीं बना, तब जाकर के जापान बना जब हिरोशिमा नागासाकी के उस महाविनाशकारी बम को देखा और पीड़ित हुए, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, देश प्रेम नहीं इनका हारा, चलते गए। आज पूरी दुनिया जापान की तरफ देखती है। कोई भी बीज पौधा तब तक नहीं बन सकता जब तक वो अंधेरे को चीरता नहीं, संघर्षों को चीरता नहीं। हर बीज पौधा नहीं बनता, जो अंधेरे को चीर देता वो बीज वृक्ष बन जाता, और उसी वृक्ष में हजारों बीज होते हैं। हर नदी सागर में नहीं मिल पाती, लेकिन जो पत्थरों को चीरती है, बड़े पर्वतों को चीरती है, वो सागर में मिल पाती है। हर मिट्टी बर्तन नहीं बन पाती, पर जो कुम्हार के यहां पर जाकर अपने आप को रौंदवाती है, तपती है, पकता है घड़ा, तब वो बर्तन बन पाती है। ऐसी हर व्यक्ति महान नहीं बन पाता, पहले उसे चोटों को खाना पड़ता, संघर्ष को झेलना पड़ता, और जो झेल जाता है वो महान हो जाता है। हर मूर्ति, हर पत्थर मूर्ति नहीं बन पाता। किसी जगह की एक घटना है कि एक मूर्तिकार एक पत्थर लाया, छेनी हथौड़ा से टोकने लगा, पत्थर रोने लगा। शायद वो मूर्तिकार बात करता होगा पत्थर से, तो पूछा कि तुम रो क्यों रहे? तो बोले बड़ा दर्द हो रहा है, मत मारो, मुझे नहीं बनना मूर्ति। उसने समझाया, थोड़ा दर्द सह लो, प्यारी सी मूर्ति बन जाएगी, बड़ा तुम्हारी पूजा होगी,
लोग तुम्हारे प्रति आदर रखेंगे, थोड़ा दर्द सह लो। वो बोला ना ना मुझे नहीं बनना, मुझे दर्द नहीं सहना। मूर्तिकार ने पत्थर साइड में रख दिया, दूसरा पत्थर लाए, उसने मूर्ति बनाई, मूर्ति रखी। एक व्यक्ति ने मंदिर बनाया, वो मूर्ति क्रय करने खरीदने आया, उसने कहा कि ये मूर्ति बड़ी सुंदर है, ये हमें दे दो। जैसे ही वो ले जाने लगा तो रास्ते में वो पत्थर पड़ा था जिसने छेनी हथौड़े खाने से मना कर दिया था। तो जो मूर्ति ले जा रहा था उसने कहा मूर्ति तो हो गई, अब मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए पत्थर भी तो चाहिए। यदि आप बुरा ना मानो तो ये वाला दे दो। तो मूर्ति वाले ने भी सोचा 10 साल से पड़ा है, इसे छेनी हथौड़ा खाना नहीं है, ले जाओ। अब वो ले गए, मंदिर में मूर्ति रख दी, पत्थर बाहर, मूर्ति अंदर, हैं दोनों पत्थर। पर एक ने दर्द सह लिया तो वो पूजने लगा, आरती खाने लगा। इसने दर्द नहीं सहा तो हर 2 मिनट में एक लावे नारियल, जापानी आदमी टोक्यो का, ऐसे नारियल ले गए, हर 2 मिनट में दर्द। तो भीतर वाली जो मूर्ति का पत्थर था वो बाहर वाले से बोला, काश उस दिन सह लेता तो आज नहीं सहना। ऐसे ही जीवन है, आप जीवन में संघर्ष को सह लोगे तो महान बन जाओगे, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। संघर्ष ही व्यक्ति को महान बनाती है और सबके जीवन में आती। मीरा को जहर पीना पड़ा, सूरदास जी, उनको गांव के लोगों ने धक्के दिए, महावीर, उनके पीछे कुत्ते छोड़े गए, तुलसीदास जी, उनको प्रमाण देने पड़े कई बार, सबको संघर्ष सहना पड़ा। यहां कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो संघर्ष ना सहता। संघर्ष आना बड़ी बात नहीं है, संघर्ष पीना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे पागलों, हम आज की कथा में तुम्हें यही समझाना चाह रहे और यही सिखाना चाह रहे, संघर्षों से घबराओ मत, दुख में घबराओ मत, सुख में इतराओ मत। सबके जीवन में आता है, झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है। दुख का झूला जितना पीछे जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा।